हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ हूँ बढ़िया होगे। मैं रितु आप सबका अपने चैनल रितु स्वैंक में हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। तो जी व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने मॉर्निंग तय कर दी थी। उठने के बाद में फिर मैं अपने लग गई थी वही जो किचन के काम है उनमें। और हनीका मेरे साथ उठ गई थी और हनीका ने सुबह उठते बस एक बात है कि मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। लेकिन कदे डांटने थे और कदे प्यार तब बुलाने थे। फिर भी भेज दे हाँ स्कूल में और चली जा है। तो ये सब तो पहले मैंने जो रात में बर्तन धो कर रखे थे ना टोकरी में है उन्हें जचा दूंगी और साथ में जो दूध है वो गर्म करना रखूंगी। बच्चा का अपनी चाय बनाऊंगी और जो मेरी एक मौसी है वो लेकर जाया करे तो उनका डोली में डाल दूंगी। पहले आधा किलो लेकर जाया करे मौसी इस टाइम पे। और मौसी शाम के टाइम पे ही रख जाया करे सुबह के लिए जो दूध की डोली है वो आपके भाई ताकि बाट ना देखनी पड़े। घाल कर धर दूंगी और बच्चा का उबलने के लिए रख दूंगी क्योंकि हनीकान तो उठते दूध मांग लिया था। मखा बेटा गर्म करूँ हूँ क्योंकि बच्चा न तो उठते भूख लग गया खुशी को उठते वो भी दूध मांगेगा। तो मैंने दूध उनका गर्म करने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड अपनी चाय बनने के लिए रख दी है। और जब तक पानी गर्म करूँगी क्योंकि एक बार तो मेरी माँ भी जो घी काटेगी ना उसके लिए गर्म पानी चाहिएगा तो ये मेरी माँ के लिए गर्म कर दिया था और पी लिया था। मेरी माँ ने तो सुबह ही पी लिया करे और या केटली लिया रखी इसमें ही कर लिया करे सुबह। मेरी माँ भी पानी गर्म जो भी चाहिए सुबह के टाइम में या फिर दाल छोले वगैरह उबालूँ ना तो उनमें भी इसमें गर्म कर कर फिर डाल दिया करूँ ताकि गैस कम लगे और जल्दी उबल जा। तो ये मैं चाय में पत्ती डालने लगी ना तो देखा तो चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी डिब्बे में। तो फिर मैं खला डाल दूँ तो ये मैंने चाय पत्ती भी डाल दी है और थोड़ी सी अदरक डाल दूँगी क्योंकि थोड़ी सी ठंड होने लगी। अदरक की चाय भी अच्छी लग है। और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं उन्हें पानी दे आऊँगी। वे पानी पिया करे पहले चाय पीने से पहले एक गिलास वो भी थोड़ा सा निवाया सा करके ना। तो एक चाय मेरी बन गई थी उनकी भी डाल ली है वह कप में पिया करे और मैं पिया करूँ कटोरी में क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाए इसलिए मैं कटोरी में पिया करूँ और कप में कई देर तक रखनी पड़ा है। और जो ये हनीका का दूध है वो डालने लग रही थी तो हनीका बॉर्नविटा और खांड दोनों चीज़ डाल कर दिया करूँ बच्चा ने क्योंकि बिना बॉर्नविटे के तो कोई सा भी बालक दूध ना पीते। तो बॉर्नविटा डाले बाद न्यू है पी लेंगे। तो हनीका तो इस सुबह के टाइम में दूध के साथ एक आधा बिस्किट भी ले लेगी। तो ये मैं अपनी चाय पीने लग गई हूँ। उन दीदी आई थी पापा बेटी आती चाय भी और दूध भी। और मैंने बैठ के मैं खा के करूँगी फिर अपने काम पे ही लागना है जो बाकी है भाई क्योंकि खाना भी बनाना है। तो मैं खड़ी खड़ी अपनी चाय पीने लग रही थी। उसके बाद ले चाय पीती है फिर आज बनाऊँगी कढ़ी। तो मैंने जो बेसन है वो छानने लगी थी क्योंकि इस लिकड़ा तो इसमें कुछ भी को नहीं पर कई बार यूँ हो कदे भाई कोई कीड़ा हो रहा हो या कोई सुलसी हो रही हो। और कढ़ी तो रख दी थी उबलने के लिए और साथ में लगाने लगी थी मैं आटा क्योंकि कढ़ी में उबाला होगा ना तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी और साथ साथ ही इसने चलाती भी रहूँगी कदे नीचे ना लग जा। और उसके बाद फिर छोंक भी लगाऊंगी तो दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। और भाई सुबह के टाइम पे तो इतनी भाग दौड़ हो जा है कि कई कई काम एक साथ करने पड़े हैं बीच में दूसरा काम भी करना पड़ा है और जो हम काम करने लग रही हैं वो भी करना पड़ा है क्योंकि इस टाइम पर कोई पानी लेगा कोई चाय कोई दूध तो अपने न्यू भाग दौड़ लगी रहे सुबह के टाइम पे। तो कढ़ी बन गई थी आटा भी मेरा लग गया था और मैं जो कढ़ी में तड़का है वो तैयार कर लिया था तो तड़का लगा दूंगी कढ़ी में क्योंकि तड़का लगाए बाद कढ़ी बहुत टेस्टी लग है। दाल हुई या कढ़ी हुई इसमें तो तड़का ऊपर से लग जाना तो ये अच्छी लग है। और तड़का लगाते फिर मैं लगी थी अपने रोटी बनाने क्योंकि रोटी बना लूँ। रोटी भी सुबह के टाइम पर वही बात है कि खा कर भी जाओगे लंच लेकर भी जाओगे तो कई रोटी बनाकर न हर बच्चा की डालनी पड़े। हर बच्चे तो की तो केला लेकर जाओगी अनिका तो वाटर बोतल भी भरनी पड़े लस्सी डालनी पड़े है। तो मैं जो ये फॉइल पेपर है ना इसमें लपेट कर रखा करूँ बच्चा की रोटी ताकि ये खावे ना उस टाइम पर ठीक पा जा रही। इनके पापा का तो टिफ़िन फिर भी ठीक है उसमें तो गर्म रह जा है लेकिन इनके मैं ना रहती। तो मैं भी रोटी बना ली हूँ और साथ में इनके टिफ़िन भी पैक कर दी हूँ। तो व्लॉग ने इंजॉय करियो किसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और भाई डेली रूटीन के व्लॉग ने है ना आजकल लोग कम देखे हैं। पहले ठीक था कि व्लॉग का कि होया करता कि अपनी रूटीन दिखाया करते हम जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो भाई हम बच्चा के साथ किस तरह रह रहे हैं घर पे या फिर जो भी अपना डेली रूटीन के काम हो ना वे दिखाओ। लेकिन आजकल लोग इन कम देख कर न और ज़्यादातर ये तो ट्रेंड के चल रहा है लव मैरिज का या फिर जो अदर कास्ट मैरिज जिन करी है ना उनके व्लॉग लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं।
और बल्कि जो हम ये व्लॉग रूटीन व्लॉग बनाओ ना, इनमें ज़्यादा मेहनत लगे है, क्योंकि एडिटिंग करते टाइम पे वॉइस ओवर करते टाइम पे बहुत टाइम लग गया है। और वे अपने ठीक है आधे घंटे में अपना सारा व्लॉग बना के साथ साथ वॉइस ओवर करके ना डाल दे हैं, उस पर व्यूज़ भी बढ़िया आवे हैं। लेकिन जिस हिसाब से भाई जो अपनी डेली रूटीन शेयर करे है ना, वो जितनी मेहनत करे ना, उस हिसाब से उनकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते। मेरी तो मैं तो न्यू ये है कि भाई व्लॉग भी कंटिन्यू ना डालती, मेरा तो क्या है। पर मैंने और भी यूट्यूबर देखे हैं जो मतलब खूब मेहनत करने लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है आजकल लव मैरिज वाले की, जो व्लॉग है ना रूटीन लाइफ है ना, उसने देखा है लोग के चल रहा है किस तरह तरह में है। बस यो चल रहा है आज के टाइम पे। तो बच्चा के टिफ़िन मैंने पैक कर दिए थे और इबिन का कर दिया है। बस एक बार तो इबिन के जाने के बाद कुछ देर तो भाग दौड़ कम होएगी, क्योंकि ये काम हो है सुबह जल्दबाजी के। बाकी तो न्यू अपना आराम आराम तक सारा दिन करे जाएंगी। थोड़ा ही तो है, थोड़ा है। उठा ले अपना बैग। तो बच्चे चले गए थे स्कूल में, जैसा कि आपने देखा है। और ये मैं खुशविक नवा दिया था, तो इसने कपड़े पहनाने लग रही थी। और भाई देखो लड़के ने पैंट पहनने का इतना शौक हो रहा है, वो भी दबा दो या जैकेट पहना दो ना ऊपर। तो मखा बेटा थोड़ी सी ठंड हो रही है पहन ले। न्यू कहा ना मैंने गर्मी लगा यार। पहले एक बार जैकेट का ऐसा बहम हो गया था कि दो भी पहन लिया करता नीचे ऊपर, लेकिन ये जैकेट ने भी निकाल दे, क्योंकि इसकी जो पैंट दबवा हुआ है ना शर्ट, वो ना दिखे ना तो इतना इसने शांति ना मिले। तो पहना दिए थे कपड़े। और ये मैं लगाऊँ थी इसका जो तेल है वो और वैसलीन है, क्योंकि थोड़ी ठंड होनी शुरू होगी ना, तो न्यूडर वह कदे भाई हाथ पैर पाट जा, मुँह भी मतलब इस तरह का हो जा, वाइट वाइट सा हो जा है ना, फिर पाटिया पाटिया सा हो जा है। तो इसलिए मैं अपना वैसलीन टाइम तय लगाना शुरू कर दिया करूँ। तीनों बच्चा का लगा दिया करूँ, वे स्कूल जावे तब अपने लगा जाया करे। अर्शवी तो अपने यहाँ पर निका के लगा दिया करूँ। तो मैं कंघी लेने चली गई थी, कंघी लगा दूंगी इसके बाड़ा में। और जो सैंडल है ना वो पहनाऊंगी, क्योंकि चप्पल गिली थी, इसने सैंडल पहननी है। और हनीकार स्कूल में जाओ ना तो इसका न्यू हो जा कि मन भी नवा दो, वे नहाकर चली गई। तो यो भी अपने न्यू सोचा कर मैं सुबह सुबह नहा लूँ। और बढ़िया भी है, क्योंकि सुबह सुबह नहा लेना तो एक तो ठंड तक बचा रहेगा, और फिर साथ में इसने नवाने वाला काम भी हो जा है। फिर अपने बाकी के काम पे लगी रहूँगी, जो झाड़ू पोछे का है या वीडियो का है वो करती रहूँगी। तो मैं इसने मतलब यो है कि मेरे साथ में खाना खा लेगा, तो मैं अपना इसका खाना डाल लाई थी, क्योंकि इसने भी खवा दूंगी और एक आधा खाओगा जी सार मैं भी खा लूँगी। तो मैं मम्मी बेटा लगे थे खाना खान। और खाना खाने के बाद मैं लगी थी अपने कामा पे। और खुशविक चला गया था अपनी दादी के साथ प्लाट में, क्योंकि मेरी माँ है ना जो भैंस ने भीतर छाया बांध के आया करे, क्योंकि और तो थोड़े ही दिन तो और बांध देंगे, बाकी तो फिर सर्दी शुरू हो जाएगी बड़ी आड़ी, तो बाहर धूप में ही बंधी रहेगी। तो मैं कंबड़ा की तय बना दी हूँ। जिस टाइम पर मैं उठी तो खुशविक सो रहा था, तो वो उसने कंबल ओढ़ रखा था, तो कंबल की तय बना दी हूँ। और इस मेज़ ने ना इसके नीचे सरका दिया करे। उस कमरे ने तो मैं सेट कर आई थी, जो सोफ़े के कवर है वह भी लगाया आई थी ठीक ढंग तक।
और बेड शीट झाड़ आई थी, कंबल की तह बनाई आई थी। ईब आ गई हूँ मैं इस दूसरे कमरे में, और इस बेड की तो आज बेड शीट चेंज करूँगी क्योंकि कई दिन तक बिछ रही थी। मैं खाली आज तो चेंज कर दूँ, मशीन भी लगानी है, कपड़े धोऊंगी तो धो भी जावेगी। और जो यह बेड शीट है ना, या सीधी बिछाऊँ ना तो यह छोटी रह जा है, साइडा तो दबड़ ना पाती। तो इसने टेढ़ी करके बिछाऊँ ना तो फिर यह ठीक आ जा है, दब भी जा है। फिर न्यू है कि बार बार तय सेट ना करनी पड़े, ठीक दबी रह जा है। और ये मैं लगी थी तकिए के कवर भी चेंज कर लूँगी क्योंकि ये भी धोने हैं, बेड शीट के साथ है धोएंगे ये भी। तो एक तकिए का कवर तो मैंने डाल कर रख दिया था, लेकिन ये दूसरे तकिए का जो कवर है ना, यो डालिया ना तो यो मन देखा थोड़ा फट रहा था, फिर मैंने वापस निकाल दिया। और कई दिन आता न्यू कर रही थी कि पहले भी मैंने देख लिया था, यो पहले की बार जब चादर बिछाई जब, तो पर मैं खाना ईब का तो आज इसने ईब का लगा कर ना, और उसके बाद डालूंगी ना, तन्यू ये कल परसों पे टड़ा था। और जो तकिए का कवर निकाला था उस तरह एक बार जो ड्रेसिंग है उसने भी साफ़ कर दूंगी क्योंकि हल्का फुल्का न्यू डस्ट सा ही लग रहा था। बाकी तो करती ये रहूँ हूँ साफ़, इसने साफ़ कर दूंगी, इसके ऊपर तक भी कपड़ा लगा दूंगी। तो जैसा कि मैंने आप तक बताया है कि भाई जो कवर है वो थोड़ा फट रहा था, तो इम खाली इस काम ने इब निपटाऊंगी। और जो कंबल पड़ा दिखाई दे रहा है ना अपने साथ में, इसका भी एक साइड तक वो जो बोलिया तो करे कि लगाया करें, की बताऊँ आपने, जो मतलब कंबल के साइड आता गोठ बोल लिया कर, हाँ गोठ लगा रखी थी ना, वह भी थोड़ी ही जो कच्चा ईटा का लगा रखा था क्योंकि कंबला का तो भाई बाहर ते ले काम तो इसी कच्ची सिलाई पावे है, तो थोड़ी वह गोठ भी उधड़ रही थी। मैं उसका भी लगा दूंगी साथ में और इसका भी लगा दूंगी। तो उसका तो मैंने लगा दिया है तकिए के कवर का, और इसका भी लगा दूँ हूँ। तक सिलाई मैंने लगा दी थी, तो मैं भी इसकी तह बना कर रखूँगी ना, तो एक बार देख भी लूँगी पूरे ना, मतलब चेक कर लूँगी कि कितने उड़ते तो जो धागा है वो ना टूट रहा हो, क्योंकि सिलाई सी है तो टूट जाएगा, तह बनाऊँगी तो दिख भी जाएगा। और चारों कोना तक जो धागे हैं ना, वे मतलब बड़े बड़े धागे लटके थे तो वह भी साथ में कट कर दिए हैं, और कंबल की मैंने तह बना दी है। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई बाय। और जो भाई चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो और लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि आपने व्लॉग कैसा लग गया। तो बाय बाय।